आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। अब वॉइस क्या होता है, हर एग्जाम में पूछता है वॉइस। वॉइस का नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं, तो आज से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं क्लियर कर दूंगा कि वॉइस कितना आसान है। देखिए वॉइस क्या होता है। वॉइस क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट काम को करने वाला है या उसके प्रति कोई कार्य किया गया है। तो क्लियर हो गया कि वॉइस होता क्या। वॉइस कहते होता है वाच्य। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वॉइस कोई अलग चीज नहीं है। जिस प्रकार से हम टेंस पढ़ते हैं ना, बस उसी प्रकार से ये भी है। थोड़ा से उसी बात को, सेम उसी काम को हम थोड़ा अलग तरीके से कर देंगे। जैसे he reads a book, a book is read by him। देखिए यही वॉइस है। he reads a book, वह एक किताब पढ़ता है। अब किताब तो वह पढ़ता है, लेकिन बात हम पैसिव वॉइस में भी यही करेंगे। ए बुक इज रीड बाय हिम, उसके द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है। तो इसमें भी तो वही काम हो रहा है, पढ़ने की। तो इस तरीके से वॉइस में उसी काम को हम थोड़ा सा अलग अंदाज में कहते हैं, उसी को हम वॉइस कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। अब ये आप लोग क्लियर हो गया कि वॉइस में सबसे पहले जो जरूरी होता है चेंज करना। सब्जेक्ट को किस में चेंज करें, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करें। तो इसको मैं अभी स्पष्ट करता हूं। जैसे SC, PC, OC, ध्यान दीजिएगा। he, his, him, she, her, her, we, our, us, they, their, them, I, my, me, you, your, you। अब देखिए SC मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। SC मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। PC मतलब होता है पोसेसिव केस। OC मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। यह समझ गए तो समझिए कि एकदम वॉइस आप स्पष्ट समझ गए। अब केवल थोड़ा सा सब्जेक्ट को किस तरीके से चेंज करता है यही हमको जानना है। सब्जेक्ट कैसे चेंज करता है। अब देखिए SC माने सब्जेक्टिव केस माने सब्जेक्ट, और पोसी माने पोसेसिव केस, OC माने ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही सब्जेक्ट होगा तो उसका पोसेसिव केस होता है हिज, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी होगा, सी का पोसेसिव केस होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। वी होता है तो वी का पोसेसिव केस होता है आवर, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। दे का पोसेसिव केस होता है देयर, ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। आई का देखिए, आई पोसेसिव केस माई, ऑब्जेक्टिव केस मी। यू पोसेसिव केस योर, ऑब्जेक्टिव केस यू। तो आपको देखना होगा कि इस कंडीशन में हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे ही, तो यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां यह कोई इसमें का वाक्य सब्जेक्ट के रूप में है। तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो किस तरीके से बदलते हैं इसको देखिए। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हिम कर देंगे। क्या कर देंगे, ही है तो ऑब्जेक्ट में क्या कर देंगे, हिम है। सी है तो ऑब्जेक्ट में क्या कर देंगे, हर कर देंगे। वी है तो अस कर देंगे। दे है तो देम कर देंगे। आई है तो मी कर देंगे। यू है तो यू। ये तो रहा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किए। लेकिन यदि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो ठीक इसके ऑपोजिट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिम है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। हर है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा। अस है इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी है। देम है तो इसका सब्जेक्ट दे होगा। मी है तो इसका सब्जेक्ट आई होगा। यू है तो यू होगा। अब देखिए ये जो पोसेसिव केस है ना, ये कभी अकेले नहीं आता है बाबू।
जब भी आएगा नाउन को लेकर आएगा, ध्यान रखिए, कभी अकेले नहीं आता है, जब भी आएगा नाउन को लेकर आएगा। जैसे हिज बुक आया, बुक नाउन है। हर पेन, पेन नाउन है। आवर बुक्स, बुक्स नाउन है। देयर बुक, उसका किताब। माई पेन, मेरा कलम नाउन है ना। तो ये कभी भी अकेले नहीं आता है, जब भी आएगा नाउन को लेकर ही आएगा। और जब नाउन को लेकर आएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पैसिव वॉइस में चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाए सेम जाएगा। जैसे हिज बुक है तो हिजे बुक जाएगा। अगर जो इधर से उसको सब्जेक्ट के रूप में आना है इधर, तो भी सेम आएगा। जैसे जाएगा वैसे आएगा। इस तरीका से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि अब तो क्लियर हो जाएगा किसको किसमें चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने टेंस पढ़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो इसी को आज हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए भी रूल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये तो आप जानते हैं कि ये रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे देखिए, PV पैसिव वॉइस का रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब एक बात ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये बाई तो कभी कभी नहीं भी लगता है, कभी कभी टू भी लगता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस टेंस में बाई लगेगा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। अब देखिए यहां लिखे हैं सब्जेक्ट, फिर लिखे हैं V1 यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फिर पैसिव वॉइस, PV माने पैसिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब ध्यान रहे एक एग्जांपल देखते हैं। ये भी ही रीड्स ए बुक, ध्यान दीजिएगा ही रीड्स ए बुक या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट है, V1 में एक वचन का करता है तो यस लगा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब तो ये रहा सब्जेक्ट एस, ये रहा V, ये आपका रहा OB ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर कह रहा है सब्जेक्ट, तो क्या सब्जेक्ट ही लिख दें? ना ना ना, ही नहीं होगा। ये ध्यान रहे कि एक्टिव वॉइस का, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है बाबू। क्या बनता है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक है ना, तो यहां लिखेंगे ए बुक। क्लियर हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट तो हो गया ए बुक, अब क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से। तो ए बुक के साथ बताइए इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा? तो इज लगेगा। तो ए बुक इज। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? यहां रीड्स है, V1 में यस लगा है, लेकिन हमने पैसिव वॉइस बनाया है तो यहां पर रीड्स का V3 कर देंगे। क्या कर देंगे? रीड। अब देखिए रीड के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, V3 बाई। इतना तो क्लियर हो गया। ही इज ए बुक इज रीड बाई। अब देखिए
अब ही है ना, अभी टेबल बताए थे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है। पर ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यही है ना, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्लियर हो गया कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बाबू, बाई हिम। क्लियर हुआ? देखिए, ही रीड्स ए बुक, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, ए बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं इज, फिर V3 लिखे हैं रीड, फिर बाई है तो बाई लिखे हैं, ही का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ है, हिम। क्लियर हुआ? अब देखिए, दूसरा देखते हैं, आई राइट ए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, एक्टिव वॉइस है। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। अब क्या लिखेंगे, इज एमआर में से इज लिखेंगे, ए लेटर इज। अब बताइए, राइट का V3, तो राइट रोट रिटेन, रिटेन होता है ना, ए लेटर इज रिटेन, WRITTEN, ए लेटर इज रिटेन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, V3 हो गया। अब क्या लिखेंगे, बाई, आई का पोसेसिव के ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी, क्या होगा, मी। क्लियर हुआ? ए लेटर इज रिटेन बाई मी, आई राइट से लेटर। अब कोई अंतर हुआ, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, पत्र तो मैं ही लिखता हूं, फिर वही बात, ए लेटर इज रिटेन बाई, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, बात सेम है। दूसरा, सी कॉल्स अस। अब देखिए, सी कॉल्स अस, अब यहां पर अस ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो इसको हम जब सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वी। क्या लिखेंगे, वी। अब वी सब्जेक्ट हो गया तो वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, वी आर। V3 कॉल्स का कॉल्ड होता है, वी आर कॉल्ड। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, भी। अब क्या लिखेंगे, बाई। देखिए, बाई कभी ना भूलें, क्या लिखेंगे, बाई। अब सी का बाबू ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हाउ। तो क्लियर हो गया, वी आर कॉल्ड बाई हर। अब देखो, सी कॉल्स अस, वह हमें बुलाती है, बात तो वही है, वी आर कॉल्ड बाई हर, उसके द्वारा हमें बुलाया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी abuse me, सी abuse me। अब देखिए, वह हमें गाली देती है, तो मी को क्या लिखेंगे, आई एम, सब्जेक्ट भी हो गया, मी यहां आके आई बना, उसके साथ एम लिखे। अब V3 abuse, अब फिर लिखेंगे बाई, 80 है तो क्या हो जाएगा, बाई हर। क्लियर हुआ कि आई एम एब्यूज बाई हर। अब देखते हैं निगेटिव कैसे बनता है, इसका निगेटिव देखेंगे। इसका रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब पैसिव वॉइस में हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर,
सब्जेक्ट प्लस इज एम.आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्लियर हो गया। अब हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव टेंस पढ़ते हैं तो उसमें डू या डज लगता है। ये क्लियर होता है, एक वचन के कर्ता के साथ डज लगता है, बहुवचन के साथ डू लगता है। तो अब देखिए कि हमारा एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ड्यून प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे he does not buy a pen, he does not buy a pen, वह एक कलम नहीं खरीदता। अब देखिए डज आया है, डज नॉट आया है तो घबराएंगे नहीं। फिर इसको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए पेन। क्लियर हुआ? ए पेन सब्जेक्ट हुआ। अब एक कलम है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? पेन इज नॉट, ए पेन इज नॉट। अब बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। ए पेन इज नॉट बॉट। क्लियर हो गया? बाई V3 के बाद बाई ही है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ए पेन इज नॉट बॉट बाई हिम। अगला देखते हैं। आई डू नॉट कॉल यू, आई डू नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूं। अब देखिए यू ऑब्जेक्ट है तो यू को यहां लाएंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट, यू को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर लिखे, नॉट है तो ना। अब V3 काल का V3 हो जाएगा कॉल्ड, कॉल्ड। फिर लिखेंगे बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। यू आर नॉट कॉल्ड बाई मी। क्लियर हुआ? एक और देखते हैं एग्जांपल। सी डज नॉट कुक द फूड, वह खाना नहीं पकाती है तो लिखेंगे द फूड इज नॉट, कुक का V3 हो जाएगा कुक बाई। देखिए द फूड इज नॉट कुक्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा? हाँ। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार यदि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसको भी देख लेते हैं। इसका रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, डू यू रीड ए बुक, डू यू रीड ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़। अब देखिए डू या डज के जगह पे हम लिखेंगे EJMR, तो अब किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक है तो उसको यहां लाएंगे तो ए बुक होगा। तो इससे पहले कि हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो लिखेंगे इज ए बुक। क्लियर हो गया? इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट। अब रीड का V3 लिख दिए। अब क्या लिखेंगे? बाई, बाई। अब यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी बना देंगे बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। क्लियर हुआ?
इज ए बुक रीड बाई यू। नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। डज ही वॉच दिस मूवी। डज ही वॉच दिस मूवी। तो अब क्या करेंगे, दिस मूवी एक पिक्चर है तो लिखेंगे इज दिस मूवी, इज दिस मूवी यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब वॉचेड, वॉचेड V3 के बाद बाई लिखेंगे, बाई ही है तो क्या हो जाएगा हिम। क्लियर हुआ। इज दिस मूवी वॉचेड बाई हिम। अगर इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला हो तो सेम रूल यही रहेगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। यहां पर क्यू डब्ल्यू कर देंगे, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू माने क्वेश्चन वर्ड को कैसे बनाते हैं। अब सेम उसको पहले लिख देंगे, जैसे वाई डू यू कॉल मी। अब ध्यान दीजिए, वाई डू यू कॉल मी, आप मुझे क्यों बुलाते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड है तो वाई, अब मी यहां ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, इसके अनुसार एम होगा, वाई एम आई कॉल्ड। क्लियर हो गया। वाई क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड, इज एमआर में से एम लिखे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाए हैं, V3 की कॉल्ड, बाई यू है तो यूए होगा। बस एक और एग्जांपल देखते हैं। वाई डॉट सी हेट अस। देखिए वाई डॉट सी हेट अस। अब क्या करेंगे हम, यहां अस यहां आएगा तो वी होगा, तो इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को नोट करेंगे तो हो जाएगा वाई, अब अस आ रहा है तो वी होगा, तो इसके लिए लिखेंगे वाई आर वी। वाई क्वेश्चन वर्ड, आर लिखे, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्वेश्चन वर्ड आर सब्जेक्ट V3 हेटेड बाई सी है तो क्या हो जाएगा हाँ। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, हर एक पार्ट वाइज करके आप वीडियो को देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा।